हेलो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं मशीन लर्निंग की। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी कि CNN, जिसे कॉन्वीनेट भी बोलते हैं। तो जब भी हमें किसी इमेज को क्लासीफाई करना होता है या इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं रिकॉग्नाइज करना होता है या किसी फेस को रिकॉग्नाइज करना होता है, उस केस में हमें कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि अभी तक जो हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया था वो सिंपल इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर आपने 2 नंबर की इमेज दी तो वो हमें आउटपुट में बता देगा कि ये जो है वो 2 की इमेज है। लेकिन अगर हमारी इमेज जो है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो उस केस में हमें इमेज क्लासिफिकेशन के लिए या इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, फेसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करना पड़ता है। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आर वाइडली यूज्ड ऑन इमेजेस रिकॉग्निशन, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस etc. CNN image classification takes an input image, process it and classify अंडर सर्टेन कैटेगरीज। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है वो अगर आप यूज़ कर रहे हो इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, तो आपको उसे एक इनपुट में इमेज देनी पड़ेगी, वो उसको प्रोसेस करेगा और क्लासीफाई कर देगा कि ये किस कैटेगरी में आएगी। जैसे अगर हमारी 3 कैटेगरीज हैं, डॉग, कैट और फ्रॉग। आप इनपुट में अगर कैट देते हो तो वो उसको क्लासीफाई कर देगा कैट की कैटेगरी में। CNN is another type of neural network that can be used to enable machines to visualize things and perform tasks such as image classification, image recognition, object detection etc. तो हम कह सकते हैं कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो एक अनदर टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है जिसको हम यूज़ करते हैं मशीन्स को थिंग्स को विजुलाइज करने में। ठीक है, थिंग्स को विजुलाइज करने में मतलब कि जो पिक्चर उसे प्रोवाइड की जा रही है उसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, या कौन सी इमेज हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इमेजेस को क्लासिफिकेशन करने के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि जो प्रीवियस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क थे उनमें जो इमेज प्रोवाइड की जा रही थी उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं थी, वो सिंपल इमेजेस को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ हो रहे थे। लेकिन अगर हमारे इमेजेस में ज़्यादा फीचर्स हैं, उनको डिटेक्ट करवाना है, तो हमें कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। Image classification is the task of taking an input image and outputting a class, cat, dog, etc. or a probability of classes that best describes the image. तो इमेज क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिसमें हम इमेज को इनपुट देते हैं न्यूरल नेटवर्क को और वो हमें आउटपुट में कोई क्लास प्रोवाइड कर देता है। जैसे आपने इनपुट में कैट दिया तो उसने CNN के पास ये इमेज गई और ये प्रोवाइड कर बता देगा कि ये कैट की इमेज है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को आप इनपुट दे रहे हो कोई इमेज, तो आपको वो आउटपुट में एक वेक्टर प्रोवाइड कर रहा है जिसमें सारी टाइप की क्लासेस होंगी, जैसे डॉग, कैट, फ्रॉग, और इसकी प्रोबेबिलिटीज़, इस इमेज की कैट होने की प्रोबेबिलिटी, इसके डॉग होने की प्रोबेबिलिटी और इसके फ्रॉग होने की प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। यानी हर क्लास के लिए एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा और आपको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आउटपुट मिल जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लासेस मिल जाएगी दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इमेज। CNN इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क मॉडल डिज़ाइन फॉर वर्किंग विथ इमेज डेटा। तो CNN जो है वो स्पेशलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स हैं जिनको स्पेशली किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, इमेज डेटा के साथ वर्क करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक रिग्रेशन जिसमें हमें सिंगल आउटपुट प्रिडिक्ट करना होता है और एक होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जिसमें इनपुट को क्लासीफाई करना होता है क्लासेस में। तो यहाँ पर जो CNN नेटवर्क है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इमेज डेटा के साथ वर्क करने के लिए। इसमें क्या होता है, CNN में 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम इनपुट इमेज देते हैं, ये जाती है कन्वोल्यूशन लेयर्स के पास। यहाँ पर मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर्स होते हैं, हर एक कन्वोल्यूशन लेयर एक फीचर को एक्सट्रैक्ट करती है। जैसे हमारी कोई इमेज है, उसकी वर्टिकल एजेस को डिटेक्ट करने के लिए हम एक कन्वोल्यूशन लेयर यूज़ करेंगे, फिर उसमें ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए अलग कन्वोल्यूशन लेयर यूज़ होगी, ऑब्जेक्ट्स के शेप को डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अलग कन्वोल्यूशन लेयर होगी। यानी कि तो इसका मतलब है कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में सिंगल लेयर के थ्रू ही सारे फीचर्स को
डिटेक्ट नहीं किया जाता, आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। मल्टीपल कन्वोल्यूशनल लेयर्स होती हैं जो एक एक करके अप्लाई की जाती हैं और वो एक एक फीचर जो है एक्सट्रैक्ट करती जाती हैं इमेज में से। तो यहाँ पर मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं। उसके बाद रेलू यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है। फिर मैक्स पूलिंग अप्लाई होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लैटनिंग। उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो यूज़ होती है वो होती है फुली कनेक्टेड लेयर और फुली कनेक्टेड लेयर पे यहाँ पर यूज़ होता है सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। और फिर फाइनली हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है CNN का। तो यहाँ पर वही मैंने बताया कि इनपुट इमेज जो है कन्वोल्यूशन लेयर्स के पास जाएगी। फिर यहाँ पर रेलू या लीकी रेलू फंक्शन अप्लाई होगा। फिर पूलिंग लेयर के पास जाएगी। पूलिंग में भी हम पूलिंग भी जो होती है 3 टाइप्स की होती है, उसमें से मैक्स पूलिंग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैक्स पूलिंग का डेटा फ्लैटनिंग के पास जाता है जो 2 डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल अरे यानी कि वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये इनपुट जाता है फुली कनेक्टेड लेयर के पास। फुली कनेक्टेड लेयर पर एक सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन होता है आउटपुट लेयर पे, जो कि आउटपुट जो है प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ मल्टी क्लास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है। सपोज करो हमने इसे एक इमेज दी कैट की जिसकी साइज़ थी 480x480x3। ठीक है, यानी कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में या अरे ऑफ पिक्सल वैल्यूज़ के फॉर्म में इनपुट देते हैं। तो ये 480x480 क्या है, उस इमेज की साइज़ है। इंटू 3 क्या बता रहा है, उसकी RGB वैल्यूज़, यानी कि वो एक कलर्ड इमेज है, इसीलिए इंटू 3 लिखा है। और कलर्ड इमेज कैसे बनती है, वो बनती है मिलके रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की वैल्यूज़ से, इसीलिए हमने ×3 लिखा है। तो CNN नेटवर्क क्या करता है, इस इनपुट इमेज को जो कि अरे ऑफ पिक्सल वैल्यूज़ में होगी उसको आउटपुट लेबल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एक मल्टी क्लास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो आउटपुट नंबर्स दैट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इमेज बीइंग अ सर्टेन क्लास। तो यहाँ पर जो ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है CNN, वो एक नंबर होता है, वो एक नंबर्स के फॉर्म में होता है जो प्रोबेबिलिटी शो करता है इमेज की कि वो किस सर्टेन क्लास में बिलोंग करती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि अगर सपोज़ 3 कैटेगरीज में CNN जो है इमेजेस को क्लासीफाई कर रहा है, कैट, डॉग और फ्रॉग, तो फर्स्ट वैल्यू बताएगी उसकी कैट होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बताएगी उसके डॉग होने की प्रोबेबिलिटी और थर्ड बताएगी उसकी फ्रॉग होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर अरे ऑफ नंबर्स वैल्यूज हमें मिलेंगी जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में होगी। इन ए 3 डायमेंशनल इमेज एवरी पिक्सल विल हैव 3 वैल्यूज, सेपरेट चैनल्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर वैल्यूज। कोई इमेज कलर्ड इमेज या 3D इमेज होती है तो उस केस में उसकी हर पिक्सल की वैल्यू एसोसिएटेड होती है 3 वैल्यूज से, कि रेड से, ग्रीन से और ब्लू वैल्यू से। तो यहाँ पर हर वैल्यू के लिए 3 सेपरेट चैनल्स का यूज़ होता है इमेज के साथ। एक चैनल रिप्रेजेंट करता है पिक्सल की रेड वैल्यू को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है पिक्सल की ग्रीन वैल्यू को और तीसरा चैनल रिप्रेजेंट करता है पिक्सल की ब्लू कलर वैल्यू को। और ये जो वैल्यूज़ हैं RGB की, वो रेंज करती हैं 0 to 255। तो आपने इनकी वैल्यू रेड की क्या रखी है रेंज, जैसे 255 रखी है, ग्रीन की अगर आपने सपोज़ 95 रखी है, ब्लू की अगर आपने कुछ 60 रखी है, तो आपने ये क्या वैल्यूज़ रखी हैं पिक्सल की 0 से 255 की वैल्यू में बिटवीन, ये डिस्क्राइब करेगा कि पिक्सल की इंटेंसिटी कितनी होगी उस पॉइंट पर। अगर आपने R की 255 रखी है और G 0 रखा है और B भी 0 रखा है, तो इसका मतलब वो पिक्सल किस टाइप की होगी, रेड कलर की होगी। वी वॉन्ट द कंप्यूटर टू एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑल द इमेजेस इट इज़ गिवन। For that, computer perform image classification by looking for low-level features such as edges and curves, and then building up to more abstract concept through a series of convolutional layers. हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर यानी कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाए जितनी भी इमेजेस हम उसे इनपुट में दे रहे हैं। इस टाइप के इमेज क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वो क्या करता है, लो लेवल फीचर्स को, इमेज के लो लेवल फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है, जैसे उसमें कौन कौन सी एजेस हैं, उसमें किस टाइप के कर्व्स हैं। तो इसके लिए वो मल्टीपल कन्वोल्यूशनल सीरीज ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर्स का यूज़ करता है एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को डिज़ाइन करने के लिए। यानी कि एक अगर इमेज है
किसी भी टाइप की इमेज है तो इस पे एक कन्वोल्यूशन लेयर जो है, जैसे इसकी एजेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, इमेजेस में कितनी एजेस हैं, एक उसके शेप को आइडेंटिफाई कर रहा है, और एक जो है कन्वोल्यूशन लेयर किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रही है। अलग अलग कन्वोल्यूशन लेयर्स होंगी जो अलग अलग टाइप के फीचर्स जो हैं एक्सट्रैक्ट करेंगी फ्रॉम इमेज, जिससे वो एक मोर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे इमेज से। In convolutional neural network, the input image pass through a series of convolutional layers, pooling, downsampling layer and fully connected layer, and finally produce the output, which can be a single class or a probability of classes that describes the image. तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, जो भी हम इनपुट इमेज देते हैं वो पास होती है सीरीज़ ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर्स के थ्रू, पूलिंग लेयर के थ्रू, पूलिंग लेयर को हम डाउन सैम्पलिंग भी बोलते हैं, उसके बाद फुल्ली कनेक्टेड लेयर के पास जाती है और फाइनली जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करती है। या तो वो सिंगल क्लास में होता है या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लासेस के फॉर्म में होता है, जो इमेज को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। यानी आउटपुट से हमें पता चलता है कि इमेज जो है वो किस टाइप की इमेज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, हमें क्यों कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करना पड़ रहा है, क्यों हमारा नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क जो था उसे हम इमेज क्लासिफिकेशन के लिए नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कैन लर्न ए सिंगल फीचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स इमेजेस न्यूरल नेटवर्क विल फेल टू गिव बेटर प्रेडिक्शंस। दिस इज बिकॉज इट कैन नॉट लर्न पिक्सल डिपेंडेंसीज प्रेजेंट इन द इमेजेस। तो जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो अभी तक हमने पढ़ा था, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क भी कह सकते हो, तो वो क्या करता था कि इमेज में से सिंगल फीचर को ही रिप्रेजेंट कर सकता था। यानी आपने अगर सिर्फ नंबर दिया है इमेज में और कुछ नहीं है, तो वो इस टाइप के फीचर को, तो सिंगल फीचर को तो वो एक्सट्रैक्ट कर सकता था इमेज में से। लेकिन अगर इमेज के अंदर इमेज जो है वो कॉम्प्लेक्स इमेज है, उसमें जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस टाइप की कॉम्प्लेक्स इमेजेस को अगर हम चाहें कि हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्लासीफाई कर सके, तो वो नहीं कर सकता है। वो पिक्सल की डिपेंडेंसीज़ को, इमेज के अंदर जो पिक्सल्स हैं उनकी डिपेंडेंसीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाता है। तो उस केस में हमें यूज़ करना पड़ता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कैन लर्न मल्टीपल लेयर्स ऑफ फीचर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज बाय अप्लाइंग डिफरेंट फिल्टर्स और ट्रांसफॉर्मेशन। तो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है वो कॉम्प्लेक्स लेयर, जो भी आप कॉम्प्लेक्स इमेज उसे दोगे, उसमें से वो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस को लर्न कर लेता है और इन मल्टीपल फीचर्स रिप्रेजेंटेशंस को आइडेंटिफाई या एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो मल्टीपल फिल्टर्स या ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करता है। यानी मल्टीपल फिल्टर्स या ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करके कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है मल्टीपल फीचर्स जो इमेज में अवेलेबल हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता है। इन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क नंबर ऑफ पैरामीटर्स for the network to learn is significantly lower than multi-layer network। तो multi-layer न्यूरल नेटवर्क में जो आप पैरामीटर्स, वेट्स और बायसेस यूज़ कर रहे थे वो ज़्यादा होते हैं, जबकि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में हमें कम पैरामीटर्स का यूज़ करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। तो ये एक बेनिफिट है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स का।